पे नाथनगर की जो स्थानीय समस्या है, मैं पिछले कई महीनों से घूम रहा हूं और यहाँ की समस्या को मैंने नोट कर रखा है। आम लोगों के साथ मेरा समन्वय इतना स्ट्रांग है कि सभी लोगों की समस्या ऑलरेडी पहले से नोटेड है। फिर भी आप मीडिया के साथी हैं, आपके माध्यम से पूरे नाथनगर की जनता को सबसे पहले बधाई देना चाहता हूं कि मुझे गठबंधन का उम्मीदवार घोषित किया गया है और मैं इस गठबंधन के बैनर के तले चुनाव भी लड़ रहा हूं। नाथनगर विधानसभा में 3 ब्लॉक है, 43 पंचायत है। हर पंचायत और हर ब्लॉक की अलग अलग समस्याएं हैं। सबसे पहले बाढ़ प्रभावित इलाका है हमारा नाथनगर और सबौर ब्लॉक। ये दोनों बाढ़ प्रभावित पंचायत हैं। इसमें लगभग 8-9 पंचायत ऐसे हैं जहां गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं और उस गंगा नदी के किनारे जो चुनाव हो रहा, ये बाढ़ का पानी है, वो इस बार भी कटा हुआ मसाड़ू में, मवलखा में और आज भी इंग्लिश फरका में कटाव जारी है। तो सबसे पहले जियो बैगिंग का काम, आज मैं सुबह घर से पहले निकलने के पहले जिला पदाधिकारी को मैसेज किया कि आप फ्लड फाइटिंग का काम शुरू कीजिए। इंग्लिश फरका में लगातार वहाँ के ग्रामीण हमको फोन कर रहे हैं। हमने जिला पदाधिकारी को अवगत कराया कि भाई आप उसको तुरंत काम शुरू कराइए। तो हमारा ये काम लंबा है, फ्लड फाइटिंग का काम से काम नहीं चलेगा। रिंग बांध हो, जियो बैगिंग हो, बॉर्डर पिचिंग हो, जहाँ पे जैसी व्यवस्था है वो करानी है। दूसरी समस्या है इस क्षेत्र में कि हमारे यहाँ पे जो ड्रेनेज सिस्टम है, जो बाढ़ का पानी अंदर आता है, निकासी के लिए ड्रेनेज नहीं है, उसका ड्रेनेज का निर्माण करना। जहाँ बाढ़ का पानी नहीं आ रहा है, वाटर लेवल लो है, जगदीशपुर ब्लॉक हो, नाथनगर का अपर एरिया हो, सबौर का अपर एरिया हो, तो वहाँ पे नहर की व्यवस्था हो, लक्ष्मीपुर डैम है। किसान की समस्या बहुत बड़ी है। दूसरा है यहाँ इंडस्ट्री हमें लगानी है, चूंकि यहाँ से प्लान भी रोकना है, रोजगार भी यहाँ पर लोगों को उपलब्ध करानी है। हमारा इलाका, चूंकि 18 साल से मैं एथलेटिक एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ, खेल कूद कराता हूँ। हमारे यहाँ पे संघ है, आशादीप क्लब है, के स्पोर्ट्स क्लब है, कई ऐसे क्लब हैं जो कि बच्चों को ट्रेन करते हैं, हमारे सब सदस्य। तो यहाँ पे पंचायत में खेल का मैदान ये भी बनाना है और प्रखंड में भी खेल का मैदान बनाना है। पंचायतों में गर्ल्स हाई स्कूल होनी चाहिए जो हमारी बच्चियां पढ़े। उसके अलावे आप प्रखंड में भी हमारे कॉलेज होने चाहिए। हॉस्पिटल हमारे बड़े नहीं है, यहाँ पे सब लोगों को भागलपुर जाना होता है। तो नाथनगर विधानसभा में मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल ब्लॉक वाइज हो जाए ताकि हमारे यहाँ के मरीज यहीं पे इलाज कराएं। आईसीयू में दिक्कत है, अन्य चीजों में दिक्कत है। उसके अलावा छोटी मोटी सड़कों की समस्या है, ब्रिज की समस्या है। जो हम क्षेत्र जा रहे हैं, शंकरपुर दियरा हो या फिर आपको रत्तीपुर बेरिया हो या फिर आपको सोनूचक हो, सलमपुर हो, पुरैनी हो, ये सब इलाके में खलखलिया नदी है या गंगा का जो पाट है, वहां पे हमको ब्रिज बनानी है। कम से कम यहाँ पे 1 साल में 12 ब्रिज बनाने का लक्ष्य है कि जब तक ब्रिज नहीं बनाएंगे लोगों का समाधान समस्या का नहीं हो सकता है। तो बाढ़ को रोकना है, जहाँ सुखाड़ है वहाँ पानी की व्यवस्था करनी है, इंडस्ट्री लगानी है। ये सारी लोकल समस्या। और सबसे बड़ा समस्या है इस इलाके का जहाँ खड़े हुए हैं, मधुसूदनपुर पंचायत हो, नाथनगर जो रेलवे लाइन के इस तरफ है, नूरपुर आप ले ले पंचायत, निष्ठ अम्बे पंचायत, साजंगी, हबीबपुर, इमामपुर, जमनी पंचायत, यहाँ का पानी जो होता है उसका निकासी नहीं है। वो निकासी पानी हर हाल में नीचे जाना है। तो एक हथिया नाला भी हम लोग यहाँ पे अपने विधानसभा क्षेत्र में बनाएंगे। लोगों से जब बातचीत किए तो उनका कहना है कि हम लोग डिग्री ले लिए हैं, हमारे पास एजुकेशन ले लिए है, लेकिन नौकरी नहीं। हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव ने जो घोषणा किया और पत्रकार बंधु को लिखित में दिया कि हर घर सरकारी नौकरी देंगे, तो युवा यहाँ पे बिल्कुल बेरोजगार है, पूरी तरह से परेशान है। चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, नॉन टेक्निकल डिग्री होल्डर हो, सबका सब बेचैन है। हर घर में लड़का लड़की 2-3 ग्रेजुएट मिलेगा, नौकरी नहीं है, बेरोजगारी एकदम चरम पर है। तो इसके लिए हमारे नेता ने जो घर घर नौकरी का वादा किया है, ये 100% पूरा होगा। हम लोग पूरी तरह से नौकरी देने के लिए भी तैयार हैं। आपको जीविका दीदियों को 30,000 रुपया उसको नौकरी मिलेगी, सरकारी होगा। आप पीडीएस दुकानदार, पूरा बिहार पीडीएस दुकानदार आंदोलन कर रहा था, हमारे नेता ने घोषणा किया कि उसको भी सरकारी करेंगे और 70 पैसा जो उनको कमीशन मिलता है उससे काम बेचारे का नहीं चलता है, तो उनको भी फिक्स वेतन मिलेगा। आशा सेविका सहायिका को भी सरकारीकरण किया जाएगा। जो निजीकरण है और यहाँ सरकारीकरण, हमारी जुमला है, जब नौकरी मिलने लगेगी 14 तारीख के बाद, तब समझ में आएगा कि ये जुमला नहीं है। हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव ने लिखित में दिया कि दैट आई प्रोमिस आई विल फुलफिल, उन्होंने लिखित में दिया
और मीडिया के साथी को ही लिख के दिया, तो आप जान लीजिए कि पूरा ब्लूप्रिंट तैयार है। और एक बात, जो आरक्षण हमारे तांती समाज का काट करके पूरा युवा तांती समाज का धर्म है, जो आदरणीय आईपी गुप्ता जो कि आईपी पार्टी के अध्यक्ष हैं, जो लड़ाई लड़ रहे हैं मेरे महागठबंधन के साथ हैं, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि इस बार आरक्षण भी उनको हमारी महागठबंधन की सरकार बनने के बाद तुरंत लागू होगी। अनुसूचित जाति की, लोहार जाति का भी आरक्षण काट दिया गया, एसटी पहले बनाया गया, फिर अत्यंत पिछड़ा वर्ग कर दिया गया। तो इस तरह का जो विडंबना है, संविधान में छेड़छाड़, या संविधान जो बना है हमारा, वो आम लोगों के लाभ के लिए बना है, उसके सुविधा को काटने के लिए नहीं बना है। इसलिए आदरणीय नेता तेजस्वी यादव हो, आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव, आदरणीय नेता राहुल गांधी जी, मुकेश सहनी जी, आईपी गुप्ता जी, वाम दल के भट्टाचार्य जी, डी राजा जी, तमाम नेता जो है, ये कंप्लीट समाज को लेके चलने वाली गठबंधन पार्टी है। और ये सरकार जब मेरी बनेगी, जितना वादा पूरा किया गया है, इसलिए युवाओं अब हताश मत हो। तेजस्वी यादव युवा नेता बिहार में आपके समस्या के समाधान के लिए प्रण है, और वो प्रण मैं भी अपर सचिव के पद को त्याग करके इस राजनीति में आया हूं। आप नाथनगर में घूम रहे होंगे, हमें भी पूरा आइडिया है कि कहाँ पे वैकेंसी है, कहाँ पे वैकेंसी नहीं है, किस तरह से इसको दिया जा सकता है। जिस घर में सरकारी नौकरी नहीं होगी, 100% उस घर में एक आदमी को सरकारी नौकरी मिलना तय है, उसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। ये जुमला नहीं है, ये सत्य है जो हमारे संदेश यही है कि तमाम नाथनगर क्षेत्र के जनता और तमाम मतदाता से मेरा अनुरोध है कि बिना चुपचाप आप पूरी तरह से 10 तारीख को खाना बना के और मतदान केंद्र पर पहुंच जाइए। आंधी बारिश तूफान कुछ हो, मतदान केंद्र के अंदर जब तक 11 तारीख को आप वोट नहीं डालेंगे, तब तक 11 को आपको वापस न आ जाए, 10 बज जाए रात, 11 रात बज जाए। इस बार आप चूक गए तो समझ लीजिए कि आपका खाली का खाली हाथ रहेगा, फिर कोई सुनने वाला बिहार में नहीं है। इसलिए इस बार जो महागठबंधन है, जो हमारे नेता हैं, उसको देखते हुए लालटेन में नाथनगर विधानसभा के लोग वोट देकर हमको आशीर्वाद दें। ये हम बेटा है उनके, उनके भाई हैं, और इसी जगह के जन्मे हुए लोग हैं। हम 24 घंटा सेवा में सबके साथ पहले भी रहे हैं और एमएलए बनने के बाद भी रहेंगे।